गुप्ता, जिस तरह से डॉक्टर समीर बता रहे हैं कि ठीक है आसपास पहले वैक्सीनेट हो जाए लोग, वो जरूरी है, लेकिन हम ये बोल के छोड़ भी नहीं सकते ना, क्योंकि देखिए अब तो जैसे दिल्ली में भी ये अलग बात है कि प्रदूषण को लेकर के एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो चलिए स्कूल्स बंद हो गए, लेकिन स्कूल्स तो खुले, बच्चे जाने शुरू हो गए हैं वहां पर। आप कैसे अपने बच्चों को अलाउ कर सकते हैं बिना वैक्सीनेट? मतलब ठीक है स्कूल स्टाफ कम से कम ये पूरा कोशिश कर रहा है कि वो वैक्सीनेटेड हो, लेकिन ये कोई श्योरिटी या गारंटी तो नहीं देता ना कि जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल वो उसके बावजूद वहां पर नहीं इन्फेक्टेड होंगे। डॉक्टर गुप्ता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्वेता जी। मैं पहली बात बताना चाहूंगा, मैं खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एक बच्चे का पिता, अभी मेरा बच्चा इसीलिए मैंने 5.5 साल का। सवाल ये आपसे पूछा। जी, हम सबको डर लगता है कि बच्चे को स्कूल हाँ, भेजने से पहले। आज की एक खबर है, आपने ध्यान दिया होगा, उड़ीसा में 9 बच्चे संक्रमित हो गए हैं कोविड से। बिल्कुल। उनका पता नहीं कि वो अभी ओमिक्रॉन है या डेल्टा वेरिएंट है, कौन सा हम्म। वेरिएंट है, वो अभी जेनेटिक सीक्वेंसिंग होगी, उसके बाद पता लगेगा। तो जो अभी लास्ट मीटिंग हुई थी, एक्चुअली बच्चों की वैक्सीन अप्रूव हो गई है, सीडीएसको ने अप्रूव कर दिया है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, डीसीजीआई ने अप्रूव कर दिया है। डिले इसलिए हो रहा था कि रेट नेगोशिएशन चल रहा था और मार्केटिंग रोल आउट होनी थी वैक्सीन अक्टूबर हम्म। नवंबर में। पहले जाइडस कोविड रोल आउट होनी थी, उसके बाद कोवैक्सीन को अप्रूवल मिला, दोनों रोल आउट होनी थी। सडनली ये जी। ओमिक्रॉन आ गया, तो एनटीजेआई अब ये डिस्कस कर रहा है, कल की मीटिंग में उसने डिस्कस किया परसों, कि हम्म। अगर हमें अभी यही नहीं पता है जो नई वैक्सीन है वो कितनी इफेक्टिव है नए वेरिएंट से, तो अगर हम्म। हमारे वैक्सीन हम लगा भी देते हैं, रोल आउट कर भी देते हैं और बच्चों के अगेंस्ट अगर इफेक्टिव नहीं है तो उसका रोल आउट करने का फायदा नहीं होगा। तो इस पे उनपे ओके। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के जो मेंबर्स थे। तो अब जो हम्म। है ये काम दिया गया है एनआईवी पुणे को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हम्म। पुणे को काम दिया गया है कि वो लोग स्टडी करके ये बताएंगे एज अर्ली एज पॉसिबल कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है नए वेरिएंट के अगेंस्ट। जब वो एक बार कंफर्मेशन आ जाएगी तब हम इस वैक्सीन को फेज में रोल आउट करेंगे और जल्दी हम अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तब तक मैं अपने पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दूसरी वैक्सीन है कृपया करके उनको डिले ना करें, चाहे एमएमआर वैक्सीन हो, बीसीजी वैक्सीन हो, स्वाइन फ्लू की वैक्सीन हो, निमोनिया की वैक्सीन हो, बच्चों को जो रूटीन वैक्सीन है कृपया उनको जरूर लगवाते रहें, उनको डिले ना करें। बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर गुप्ता, चूंकि बच्चों की बात निकली है और आप स्पेशलिस्ट हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि तब तक उन बच्चों को जिनको ठीक है जो उनके रेगुलर वैक्सीन से वो पड़ चुके हैं, उसके बावजूद देखिए अब बहुत समय हो गया है, हम उतना रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते बच्चों को कि वो चार दीवारी के अंदर रहे। ऐसे में वो बाहर जा रहे हैं, वो पार्क में जाते हैं, अपने जो पीयर ग्रुप है उनके साथ मिक्सअप भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं पहले की तरह नॉर्मलाइज, इनफैक्ट पेरेंट्स ही करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो पेरेंट्स की तरफ से लिए जाने चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि जो ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं आप उनसे बहुत उम्मीद नहीं कर सकते कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर। देखिए, एक खबर और डराने वाली है जो आज ही डब्ल्यूएचओ ने बोला है। साउथ अफ्रीका में जो डाटा आया है उसमें जो इन्फेक्शन जो करंट वायरस से फैल रहा है वो बच्चों में ज्यादा फैल रहा है, 5 साल से 14 साल के बच्चे में। तो अच्छा। इसलिए हमें और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन चूंकि अभी तक जितना डाटा आया है हम सबने देखा कि बच्चों में इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी होती है, बच्चों में डेथ रेट और कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम है। तो इसलिए बच्चों में हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है अभी तक। और साथ में लेकिन ऐसे बच्चे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जो मॉर्बिड हैं, मींस जो ओबेसिटी खासकर मोटापा में है, 12 साल से बड़े बच्चे हैं जिनको डायबिटीज है, जुवेनाइल डायबिटीज है, जिनको डायलिसिस में है, कोई ट्रांसप्लांट पे है, कैंसर के हैं, एचआईवी के हैं, थैलेसीमिया के हैं, अस्थमा के बच्चे हैं, जिनको हार्ट में छेद है, कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स है, ये बच्चे स्पेशल बच्चे हैं। इन बच्चों को सारे वैक्सीन लगने चाहिए जो दूसरे वैक्सीन है कोविड के अलावा। और इन बच्चों को अभी हमें ध्यान रखना चाहिए, इनको भी बाहर नहीं भेजना चाहिए, खुले में नहीं भेजना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा रूप से पालन करें।